महाराज जी, आपके शब्दों में असर रहे ऐसे ही जैसे रहता है। अनिल जी हमारे साथ बैठे हैं, राज्यसभा में आप सांसद रहे, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, तमाम कॉलेजेस की स्थापना की है आपने। भारत की शिक्षा पॉलिसी के बारे में अनिल जी, या जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपका ये कोर सब्जेक्ट है और नई शिक्षा नीति के कारण आप सभी को, जो भी विद्यालय के कॉलेजेस के संचालक हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के संचालक हैं, उनको बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ रहे हैं और आगे और करने पड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद उपेंद्र जी। हिंदुस्तान में जो शिक्षा पद्धति थी, जो लॉर्ड मैकाले ने हमको शिक्षा पद्धति दी थी, उसी पे हम चल रहे थे और उसमें केवल छोटे मोटे परिवर्तन हुए। और उसका कारण ये रहा कि हिंदुस्तान का जो युवा था, उसकी इनोवेशन की शक्ति, उसकी कुछ कुर गुजरने की शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति कम होती जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये महसूस किया और बहुत मैराथन मीटिंगें हुई। कई मीटिंगों में मैं खुद भी मेंबर पार्लियामेंट के तहत के वजह से सदस्य रहा। पूरे देश से सुझाव मांगे गए और जो सबसे बड़ा मुझे इस नई एजुकेशन पॉलिसी की खास बात है, इसमें विद्यार्थियों को अपने आप को खोजने का एक अवसर है। आज स्टूडेंट को ये नहीं लगता कि मैं 5 क्वेश्चन पढ़ूं और एग्ज़ाम पास कर लूं। आज जो एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर लाइफ है। आज स्टूडेंट ने जो सीखा उसके क्रेडिट उसको दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र होते हैं। पहले अगर एक बच्चे ने 10th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं ली और वो आगे चल के इंजीनियर बनना चाहता है तो नहीं बन सकता था। आज इंटरडिसिप्लिनरी चेंज करने के लिए लोगों को अलाउ किया गया है। एक बड़ी विचित्र स्थिति थी कि अगर एक बच्चे ने 12th अच्छे मार्क्स से भी पास किया, इंजीनियरिंग या मेडिकल में चला गया और किसी कारण से 3 साल पढ़ने के बाद वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसकी जो एजुकेशन थी वो 12th पास रह जाती थी। 3 साल तो उसने पढ़ा, अच्छा पढ़ा। आज जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उसके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आज आपके पास समय है कि आपने बीच में भी अगर अपनी एजुकेशन को विराम दिया है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टूडेंट को ये एक मौका देती है कि वो नई नई चीज़ें खोजें, और उसका कारण भी दिखने लगा है, उसके रिजल्ट दिखने लगे हैं। आज हिंदुस्तान में कितने स्टार्टअप्स हैं आप देख सकते हैं। नहीं तो एक ज़माने में लोग डिग्री लेते थे और नौकरी की कतार में लग जाते थे। नई एजुकेशन पॉलिसी का ये असर हुआ है कि आज जो हमारे युवा निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के, वो बजाय नौकरी खोजने के नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और एजुकेशन में जो भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है और इसको सहर्ष स्वीकार किया है। उसके और सुखद परिणाम आने वाले समय में होंगे। बहुत अच्छा नई शिक्षा नीति पैनल जी ने बात रखी, और जो उसका एजुकेशन में जो 3 साल 4 साल का जो ड्रॉप आउट्स होते थे उसके क्रेडिट की बात और तमाम चीज़ें,